A very good morning to all of you. Today we'll discuss consumers' right. So, the consumer movement. The consumer movement arose out of dissatisfaction of the consumers as many unfair practices were being indulged in by the sellers. तो ये कंज्यूमर मूवमेंट में क्या था कि कंज्यूमर मूवमेंट इस वजह से आया क्योंकि जो कंज्यूमर्स थे जो सामान खरीद रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो चुके थे क्योंकि सेलर्स बहुत ही ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रहे थे जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। और उसके आगे अगर आप देखो तो कोई लीगल सिस्टम नहीं बन पा रहा था जो कि इन सेलर्स को इनकी मनमानी करने से रोके। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम था. सो देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस. एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस मतलब सीधी सी बात है, एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है क्योंकि अब मनचाहे रेट में लोग जो हैं सेलर्स प्रोडक्ट को अपने बेच रहे हैं. और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट है. लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन अ कंज्यूमर वाज नॉट हैप्पी with a particular brand, product or shop, he or she generally avoided buying that brand product. For example, आप लैक्मे की लिपस्टिक ले रहे हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या करते हो, ब्रांड चेंज कर देते हो, कलर बार की लोगे या मतलब आपको लिपस्टिक ही क्यों, कोई भी और चीज़ भी, बासमती चावल आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप दूसरा चावल लोगे, आप ब्रांड चेंज कर देते हो ना. आपको सनसिल्क पसंद नहीं आ रहा है, सनसिल्क लगाते हो आप, सनसिल्क पसंद नहीं आ रहा है तो आप पैंटीन में जाओगे, लॉरियल पेरिस में जाओगे. तो ये चीज़ है कि हम ब्रांड अपना शिफ्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, so what we will do is that we will shift our brand. Okay, then next we would stop purchasing from that shop. या तो हम, अगर हमें किसी पर्टिकुलर शॉप का सामान पसंद नहीं आ रहा है तो हम उस शॉप से शॉपिंग करना छोड़ देंगे. ओके, so it was presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or service. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंज्यूमर की है ना, कंज्यूमर की भी है कि कंज्यूमर को केयरफुल रहना पड़ेगा. आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सतर्क रहना है. आपने सुना होगा, सावधान रहें, सतर्क रहें. सो जागो ग्राहक जागो, ये सब चीज़ें आपके लिए है, आपको समझना पड़ेगा. भाई बेचने वाला तो बेच ही रहा है अपना सामान, जो जिसको सामान अपना बेचना है वो तो आपको एट एनी कॉस्ट बेचेगा. ख़राब भी है तो बोलेगा नहीं अच्छा है ये. फॉर एग्ज़ाम्पल आप शेज़वान सॉस ही लेने जा रहे हो, अब आपको उसमें क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले उसका एक्सपायरी देखना चाहिए. एक्सपायरी एटलीस्ट आपको एक्सपायरी डेट तो देखना ही चाहिए ना, क्या एक्सपायरी डेट है उसकी. अब आप ले रहे हो, मान लो आप एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट ले गए हो, खाओगे तो बीमार पड़ोगे. अब सामने वाला तो चाहता ही है कि आप एक्सपायरी डेट ना देखो, आप प्रोडक्ट ले जाओ, उसका प्रोडक्ट बिक जाए, ठीक है. सो ये चीज़ों का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा. दिस इज़ एंटायरली एंड सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बीइंग अ कंज्यूमर. So it took many years of organizations in India and around the world to create awareness amongst people. This has also shifted the responsibility of ensuring quality of goods and services on the sellers. In India, the consumer movement as a social force originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices. ठीक है. सो इंडिया में अगर आप बात करो तो कंज्यूमर मूवमेंट जो था एक सोशली एवरीवन वाज इन्वॉल्वड इन दैट. ओके, फॉर प्रमोटिंग दिस, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट ऑल दीज अनएथिकल मीन्स. अनएथिकल मीन्स जो एथिक्स में नहीं है. एथिकल क्या हुआ, जो जिस चीज़ को करने के लिए एथिक्स आपके अलाउ करते हैं, जो चीज़ होनी चाहिए. अनएथिकल मीन्स क्या हुए, जो चीज़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है, वही तो हुआ, ठीक है. सो rampant food shortages, hoarding, black marketing, adulteration of food and edible oil give birth to consumer movement. बहुत चीज़ें थी, लाइक आप यहाँ पे देखो, rampant food shortages थी, hoarding, black marketing, ये सब चीज़ें,
Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. 1970 तक तो क्या होता था कि आर्टिकल्स लिखे जाते थे, छपते थे आर्टिकल्स बिल्कुल. Then exhibitions होती थी बहुत सारी. तो they formed consumer groups to look into the malpractices in ration shops and overcrowding in the road passenger transport. More recently, India witnessed an upsurge in the number of consumer groups. अब आप यहाँ पे ये देखो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, लाइक यहाँ पे क्या है, इन 1985 यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए. अब ये हुआ क्यों था, ताकि कंज्यूमर्स के राइट्स का ध्यान दिया जाए और ये जितनी भी एडल्ट्रेशन वगैरह की प्रैक्टिसेस होती है, इन प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बैन किया जाए. ठीक है. So because of all these efforts, the movement succeeded in bringing pressure on business firms as well as government to correct business conduct. अब ये सारे movements जब लागू होने शुरू हुए तो प्रेशर बिल्डअप हुआ गवर्नमेंट पे भी और बिजनेस स्टेक होल्डर्स पे भी. तो उसकी वजह से कुछ परसेंट सुधार तो आया था. ठीक है. लेकिन अ मेजर स्टेप टेकन इन 1986 बाय द इंडियन गवर्नमेंट वाज द इनैक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसे कोपरा भी, COPRA भी लेटर ऑन हम COPRA के उससे भी जानते हैं. यहाँ आप देख सकते हो कंज्यूमर्स फोरम. कंज्यूमर्स फोरम में क्या है, जो भी आप कंज्यूम कर, जो भी लाइक आप एक कंज्यूमर हो, तो बीइंग अ कंज्यूमर अगर आपको कोई शिकायत है, सो यू कैन रजिस्टर योर क्वेरीज ऑन टू दिस पोर्टल. Reggie's suffering show how a hospital, due to negligence by the doctors and staff in giving anesthesia, crippled a student for life. यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजी मैथ्यू, a healthy boy studying in class 9, was admitted to a private clinic in Kerala for removal of tonsils. Tonsils हो गया था तो उसको tonsils remove कराने थे, तो उसको admit किया गया केरला में. And ENT surgeon is ear, nose, throat surgeon, performed the tonsillectomy operation under general anesthesia. As a result of improper anesthesia, Reggie showed some symptoms of brain abnormalities because of which he was crippled for life. इन्होंने क्या किया, जनरल एनेस्थीसिया दे दिया उसे, जबकि जनरल एनेस्थीसिया उसको देना नहीं था. उसने क्या किया, एनेस्थीसिया ने उसको, उसके ब्रेन को ही, उसको मेंटल लेवल पे ही क्या कर दिया, वीक कर दिया. हिज फादर फाइल्ड द कंप्लेंट इन द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन क्लेमिंग कंपनसेशन ऑफ 5 लाख फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी इन दी सर्विस. 5 लाख का जो था, फिर उन्होंने कंपनसेशन क्लेम किया था स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में. The state commission saying that the evidence was not sufficient dismissed it. State commission ने क्या किया, अभी उसने सीधा बोल दिया कि नहीं, आपने जो शिकायत की है वो वैलिड ही नहीं है. डिसमिस कर दिया उनकी, उसको ही खारिज कर दिया, लाइक डिसमिस कर दिया. ठीक है. तो ये चीज़ें हैं जो हो रही है इंडिया में, या फिर कहीं भी बाहर भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता. Reggie's father appealed again in the National Consumer Dispute Redressal Commission located in New Delhi. उसके पापा ने क्या किया, न्यू दिल्ली में फिर से कंप्लेन किया. ठीक है. तो द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू दिस कंप्लेंट हेल्ड द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड इट टू पे द कंपनसेशन. तब जाकर के कंपनसेशन दिया गया उसको. ठीक है. जब न्यू दिल्ली में दोबारा यहाँ पे कंप्लेन किया हेड ऑफिस में, तब जाकर के उसको जो था कंपनसेशन के लिए हाँ बोला गया. So Reggie's suffering shows how a hospital, due to negligence by the doctors and staff in giving anesthesia, crippled a student for life. While using many goods and services, we as consumers have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous to life and property. अब ये वही बात हो गई, सबको पता है कि लाइक इफ़ यू आर इनहेलिंग सिगरेट, और अगर आप सिगरेट ले रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है. लेकिन जो मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो तो मैन्युफैक्चर करेंगी ही ना. ऐसा तो नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगी. दे विल मैन्युफैक्चर इट बिकॉज दे हैव टू अर्न, बट इट इज़ अप टू यू दैट वेदर यू अडॉप्ट दीज थिंग्स और नॉट. सो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू. नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Okay, so no one else is responsible for that. Only you and only we are responsible, जो जानते हुए भी इन चीज़ों को, इन practices को क्या करते हैं, follow करते हैं. ठीक है. So producers need to strictly follow the required safety rules and regulations.
For example, pressure cookers have a safety valve which, if it is defective, can cause a serious accident. सही बात, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर कुकर होता है, उसकी जो वॉल्व होती है वो डिफेक्टिव होती है कई बार, और अगर वो डिफेक्टिव हो गया तो सीरियस इंसिडेंट हो सकता है, फट सकता है कुकर, आपका सर फट सकता है, आप जल सकते हो, इट कुड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय योर बॉडी एंड योर लाइफ. ओके, बट स्टिल व्हाट्स गोइंग ऑन इज द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सेफ्टी वॉल्व हैव टू इंश्योर हाई क्वालिटी. तो इसमें जो है हायर क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो वॉल्व्स को बना रहे हैं. यू ऑल्सो नीड पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन टू सी दैट दिस क्वालिटी इज मेंटेन्ड. आपको पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन भी चाहिए, गवर्नमेंट एक्शन लेगी तभी कुछ हो पाएगा. However, we do find bad quality products in the market because the supervision of these rules is weak and the consumer movement is also not strong enough. So ये घुमा फिरा के सारी बातें वही है, आपको खुद में being a consumer you need to be well versed and aware. आप अगर अवेयर नहीं हो तो nothing can happen. आपकी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों में, ठीक है. So I hope this much is understood to you. Next we'll cover in the next lecture. Thank you class.